हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सप्लीमेंट्स की जो किडनी पेशेंट्स के लिए हार्मफुल रहते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स आज के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर चॉइस रहती है लोगों की। लोग इसको अपने हेल्थ के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, अपनी वेलबींग के लिए लेते हैं। और लोग क्या करते हैं कि आजकल खुद से ही वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये सब देख के वो खुद से ही जो सप्लीमेंट्स हैं उसको परचेज करते हैं, उसको लेने लगते हैं बिना डॉक्टर की एडवाइस के, जो कि गलत है। ऑल्दो कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स जो रहते हैं वो बेनिफिशियल रहते हैं आपकी हेल्थ के लिए, बट कुछ सप्लीमेंट्स का जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ पे। और जहाँ बात किडनी पेशेंट्स की आती है तो ऐसे में उन्हें ज़्यादा कॉशियस रहना ज़रूरी है इन डाइटरी सप्लीमेंट्स को लेने से पहले, क्योंकि जहाँ आपकी किडनीज जो है अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही, उनका जो काम है ब्लड फिल्टर करने का, जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, एक्सेस फ्लूइड है, उसको एक्सक्रीट आउट करने का काम नहीं कर पा रही है किडनीज। ऐसे में अगर आप ये सप्लीमेंट्स लेंगे तो ये नेगेटिव इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं आपकी किडनीज के लिए। आपकी किडनीज जो है जहाँ वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं उसमें, तो ऐसे में ये सप्लीमेंट्स लेने से और ज़्यादा लोड आपकी किडनीज पे पड़ सकता है। इवेंचुअली किडनीज और वीक हो सकती है इस वजह से। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ऐसे सप्लीमेंट्स हैं अगर आपको किडनी डिजीज़ है जो आपको नहीं लेने हैं, जो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो सप्लीमेंट है जो आपकी किडनीज के लिए हार्मफुल हो सकता है वो है क्रिएटिन। तो क्रिएटिन जो है एक डाइटरी सप्लीमेंट जो लोग मसल स्ट्रेंथ के लिए लेते हैं, ये अगर एक्सेसिव अमाउंट में लिया जाए तो ये आपकी किडनीज को डैमेज कर सकता है, आपके किडनी स्टोन्स के रिस्क को भी बढ़ा देता है ये। तो ऐसे में आपको ये क्रिएटिन जैसा सप्लीमेंट इसीलिए अवॉइड करने को बोला जाता है, क्योंकि क्रिएटिन करता क्या है कि आपके जो किडनीज में वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे हम क्रिएटिनिन कहते हैं, तो उसका जो लेवल है उसको ये बढ़ा देता है, जिस वजह से आपकी किडनी की फंक्शनिंग जो है वो हैम्पर हो जाती है। तो सेकंड जो सप्लीमेंट मना करा जाता है किडनी पेशेंट्स के लिए हार्मफुल रहता है वो है सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम के लेवल्स जब हाई हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज करते हैं, जिस वजह से आपकी किडनीज पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो इसी वजह से जो सीकेडी पेशेंट्स होते हैं उनको स्ट्रिक्टली सोडियम और पोटेशियम को अपनी डाइट में कंट्रोल करने को बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर थर्ड रहता है आपका हर्बल सप्लीमेंट्स। तो कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स जो रहते हैं उनमें टॉक्सिन्स रहते हैं, हैवी मेटल्स रहते हैं, जो कि आपकी किडनीज पर जो है अपना बुरा असर डाल सकते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि जो हर्बल सप्लीमेंट्स कुछ रहते हैं जैसे जिनसिंग, तो ये क्या करता है आपकी मेडिसिन के साथ भी इंटरैक्ट कर जाते हैं और आपकी किडनीज को फर्दर डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको हर्बल सप्लीमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो। नेक्स्ट नंबर फोर्थ रहता है आपका प्रोटीन सप्लीमेंट्स। तो अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन लिया जाए तो ये आपकी किडनीज पर ज़्यादा स्ट्रेस कॉज करता है, जहाँ किडनीज पहले से ही अपना फंक्शन नहीं कर पा रही। ऐसे में अगर किडनीज पर और लोड डाला जाए तो किडनी इवेंचुअली और वीक पड़ती जाती है। इसी वजह से सीकेडी पेशेंट्स को एडवाइस करा जाता है कि वो एक लो प्रोटीन डाइट लें। लास्टली नंबर फिफ्थ जो रहता है वो है आपका आयरन सप्लीमेंट्स। तो आयरन जो कि एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, तो ये अगर एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया जाए तो ये भी आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, आपकी बॉडी पर ओवरलोड कॉज करता है। क्योंकि किडनीज क्या करती हैं, आपके जो आयरन के लेवल्स हैं आपके ब्लड में उसको रेगुलेट करती है, उसको फिल्टर करने का काम करती है। तो एक्सेसिव अमाउंट में इसको लेना भी आपकी किडनीज के लिए हार्मफुल रहता है। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स थे जो किडनी पेशेंट्स के लिए हार्मफुल रहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो आपकी किडनीज में स्ट्रेस कॉज करते हैं, आपकी किडनी की फंक्शनिंग को हैम्पर कर सकते हैं। तो ये सप्लीमेंट्स आपको अवॉइड करने हैं। थैंक यू।